नमस्कार बच्चों, आज हम पद पढ़ेंगे जिसकी रचयिता या कवित्री मीराबाई हैं। मीराबाई कृष्ण की भक्त थी। कृष्ण की वो दिन रात पूजा करती थी, यहाँ तक कि कृष्ण भगवान को वो अपना पति भी मान बैठी थी, जबकि उनका विवाह हो चुका था। और जो उसकी ससुराल वाले थे, जो संसार के लोग थे, उनको बहुत ताने देते थे। क्योंकि विवाह के पश्चात भी वो श्री कृष्ण भगवान को ही अपना पति मानती थी। लेकिन उनको लोक लाज का कोई भय न था। वो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहती हैं और कहती हैं, हरि आप हरो जनरी भीर। हरि शब्द यहाँ पर ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है और भीड़ शब्द पीड़ा के लिए प्रयोग किया गया है कि हे हरि, हे ईश्वर, आप इस संसार के लोगों की पीड़ा हरते हो। द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, कि आपने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर उसकी लाज रखी थी। महाभारत में जब दुर्योधन द्रौपदी का चीर हरण करता है, यानी उसके वस्त्र जब वो खींचता है, तो श्री कृष्ण भगवान ही उस पर अपनी कृपा करते हैं और उसके वस्त्रों को इतना लंबा बना देते हैं कि दुर्योधन खींचते खींचते थक जाता है, लेकिन उसके वस्त्र नहीं हटते। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। आपने अपने भक्त के कारण नरहरि का रूप भी धारण किया था। नरहरि, नर कहते हैं इंसान को और हरि कहते हैं भगवान को। तो एक प्रहलाद भक्त था विष्णु का, आपने नाम सुना होगा। उसके जो पिताजी थे हिरण्यकश्यप, उनको वरदान मिला हुआ था कि न तो उनको कोई आदमी मार सकता और न उनको कोई भगवान मार सकता। ना वो दिन में मर सकते, ना वो रात में मरेंगे, ना वो घर मरेंगे, ना वो बाहर मरेंगे। ऐसा उनको वरदान मिला हुआ था। लेकिन वो क्या करते थे, वो प्रजा को कहते थे कि आप मेरी पूजा करो। तो इस बात से भी भगवान दुखी हो गए थे और उनको मारना उचित हो गया था। तो भगवान ने नरहरि का रूप धारण किया था, यानी जिनका जो शरीर था वो था नर का और जो सिर था वो था भगवान का। तो वो रूप धारण करके उन्होंने उसको मारा था। किसको? हिरण्यकश्यप को। तो भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। आपने अपने भक्त के कारण नरहरि का रूप भी धारण किया था। और भक्त कौन था इनका? प्रहलाद। जबकि प्रहलाद के पिता कहते थे कि मेरी पूजा करो, और प्रहलाद विष्णु भगवान की पूजा करता था। बूढ़त हो गजराज राखो काटी कुंजर पीर। आपने गजराज यानी हाथी, कुंजर भी यहाँ पर हाथी के लिए ही प्रयोग किया गया है और गजराज भी हाथी के लिए ही प्रयोग हुआ है। तो आपने गजराज के लिए उसकी पीड़ा को काट दिया। उसकी क्या पीड़ा थी? गजराज को यानी हाथी को मगरमच्छ अपने जबड़े में दबाए हुए था। तो भगवान ने क्या किया था? उस मगरमच्छ को ही मार दिया था। तो उस मगरमच्छ को मारकर हाथी की जान बचाई थी। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीड़। तो मीराबाई कहती हैं कि उसी प्रकार मैं भी आपकी दासी हूँ, मैं भी आपकी भक्त हूँ। मेरी भी पीड़ा हरो, मेरा भी दुख दूर करो। श्याम माने चाकर राखो जी। अब मीराबाई श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रही है कि श्याम मुझे चाकर रख लो, यानी अपनी सेवा में रख लो। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। फिर से दोबारा प्रार्थना करती है कि हे गिरधारी लाल,
मुझे चाकर रख लो, अपनी सेवा में मुझे रख लो, मुझे अपनी सेवा में स्थान दो। चाकर रहसू बाग लगासू नित उठ दर्शन पासू, और मैं तुम्हारी चाकरी करते हुए मतलब सेवा करते हुए बाग लगाऊंगी, और रोज उठकर, नित का मतलब होता है रोज, उठ दर्शन पासू, पासू मतलब पाऊंगी, और रोज उठकर सुबह सवेरे तुम्हारे दर्शन किया करूंगी। वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गासू, और तुम्हारी चाकरी करते हुए, तुम्हारी सेवा में रहते हुए वृंदावन की गलियों में तुम्हारी लीला का गुणगान करूंगी। गोविंद, गोविंद भी भगवान श्री कृष्ण को ही कहा गया है। गोविंद लीला गासू यानी तुम्हारी लीला का गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पासू सुमरन पासू खर्ची, और तुम्हारी चाकरी करते हुए तुम्हारे दर्शन पा सकूंगी, तुम्हारी सेवा करते हुए तुम्हारे दर्शन हर समय कर सकूंगी। सुमरन पासु खर्ची, और जो सुमिरन रूपी मैंने पूंजी जो मैं प्राप्त करूंगी तुम्हारी सेवा करते हुए, उसी को मैं खर्च करूंगी, यानी मैं तुम्हारी सेवा में, तुम्हारी भक्ति में लीन रहूंगी। भाव भक्ति जागरी पासु, भाव कहते हैं जो हमारे हृदय में उमड़ते हैं, और भक्ति, वो एक भक्त थी ही, तो वो भक्ति का भाव। जागरी, जागरी कहते हैं संपत्ति, यानी जो जागरी, जो भी हमारे पास संपत्ति होती है, जो भी प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं, जो संपत्ति होती है, वही उसे ही जागरी कहते हैं। यानी एक तो भक्ति के भाव उमड़ेंगे, एक मैं भक्ति कर सकूंगी, एक मैं संपत्ति प्राप्त कर लूंगी। कैसी संपत्ति? सुमिरन रूपी संपत्ति। तीनों बातें सरसी, यानी तीनों में मैं मग्न रहूंगी, मैं मस्त रहूंगी। अगर तुम मुझे अपनी चाकरी में रख लो, अपनी सेवा में रख लो। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, और तुम्हारे सिर पर मोर का मुकुट और पीले रंग के वस्त्र, पीतांबर मतलब पीले रंग के वस्त्र, सोहे मतलब तुमने मोर मुकुट और पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। गल वैजंती माला, और गले में वैजंती फूलों की माला है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, और वृंदावन की गलियों में धेनु कहते हैं गाय को, चराना, उसको चराने के लिए ले जाना, जैसे कि घास चराने के लिए उसको ले जाते हैं तो उसी को चराना कहते हैं। तो वृंदावन में धेनु चरावे यानी वृंदावन में गाय चराए, मोहन मुरली वाला यानी मुरली बजाते हुए मोहन गाय चराता है। ऊंचा ऊंचा महल बनावे बिच बिच रखूं बारी, तो वो कहती है कि मेरे लिए ऊंचा ऊंचा महल मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और बीच बीच रखूं बारी, बारी मतलब बीच बीच में क्यारी रखूंगी, क्यारियां बनाऊंगी उस महल के बीच में। सांवर यारा दर्शन पासों पहर कुसुम्बी साड़ी, और मैं कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर, कुसुम्बी यानी लाल रंग, वो वाला लाल रंग जो साधु लोग पहनते हैं, भगवा कलर, भगवा रंग, तो उस रंग की साड़ी पहन कुसुम्बी साड़ी, सांवर यारा दर्शन पासु पहर कुसुम्बी साड़ी, यानी लाल रंग की साड़ी पहनकर सांवरिया का दर्शन पा सकूंगी। सांवरिया कौन है? उसके श्री कृष्ण भगवान। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा, तीरा कहते हैं किनारे को। अब वो क्या कहती है मीराबाई, अगर मतलब मेरी इच्छा करे कि तुम मुझे दर्शन दो तो आधी रात के समय भी तुम यमुना के किनारे मुझे दर्शन दे देना। मीरारा प्रभु हृदय नागर हिवड़ो घनो अधीरा, तो वो कहती है कि हे प्रभु गिरधर नागर, हे मेरे प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घनो अधीरा, यानी मुझे अपनी चाकरी में रख लो, नहीं तो मेरा मन जो है वो बहुत अधिक अधीर हो जाएगा, यानी मेरे मन में धैर्य नहीं रहेगा, इसलिए तुम मुझे अपनी चाकरी में रख लो। चाकरी में रखने का तात्पर्य है अपनी सेवा में रखना। वो श्री कृष्ण भगवान की सेवा में ही लीन रहना चाहती है, उनकी भक्ति में ही लीन रहना चाहती है, वो उनको छोड़कर कहीं नहीं
जानना चाहती हूँ।